हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जटिलों की संरचना लिखिए। अमोनियम डाई एमाइन टेट्रा थायोसाइनेटो एन क्रोमेट थर्ड। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो होगी वो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। अमोनियम अमोनियम डाई एमाइन एमाइन टेट्रा टेट्रा थायोसाइनेटो एन थायोसाइनेटो एन क्रोमेट थर्ड। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है इसमें जो केंद्रीय धातु के साथ जो रोमन अंक में लिखा होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। जो रोमन अंकों में हमें यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड, ये केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, जिसे हम ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिखते हैं। और रोमन अंकों के साथ ही केंद्रीय धातु का नाम लिखा होता है। केंद्रीय क्रोमेट जो होगा हमारी क्या होगी, केंद्रीय धातु होगी। केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमेट। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण संख्या जो रोमन अंकों में लिखी है उसके बाद किसी भी परमाणु या अणु का नाम नहीं होता, तो इसका मतलब होता है जो बाह्य आयन होते हैं, बाह्य तत्व होते हैं और उपसहसंयोजक क्षेत्र होता है, और किसी भी धातु के जो ऑक्सीकरण संख्या के बाद किसी भी नाम नहीं आए किसी भी अणु या परमाणु का, तो जो हमारा उपसहसंयोजक क्षेत्र होगा वह ऋणात्मक होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम जो जटिल यौगिकों का नामकरण करते हैं, नामकरण जटिल यौगों का नामकरण करते हैं, तो हम पहले धनायन का नाम लिखते हैं। पहले हम जटिल यौगिकों को आयनों में विभक्त करते हैं और जिसमें जो धनायन होता है उसका नाम हम पहले करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर हम ऋणायनों का नाम लिखते हैं, ऋणायन का नाम लिखते हैं। जैसे अगर हमारा उपसहसंयोजक क्षेत्र धनायन होता है तो हम पहले उसका नाम लिखते हैं, और उपसहसंयोजक क्षेत्र में भी हम पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातुओं का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो अमोनियम दिया हुआ है यह धनायन होगा, इसलिए इसका नाम पहले लिखा हुआ है। तो जो अमोनियम हमारा होता है वो NH4 होता है और इस पे एक धनायन चार्ज होता है, तो इसका नाम हमने पहले लिखा है, बाह्य तत्व है अमोनियम। फिर हमें दिया है डाई एमाइन, और हम जो ब्रैकेट में उपसहसंयोजक क्षेत्र में हम पहले जो लिखते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। जो हमें क्रोमेट दिया हुआ है, क्रोमेट जो होता है वो क्रोमियम होता है। और हमारे उपसहसंयोजक क्षेत्र पे ऋणायन आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, इसलिए जो क्रोमियम को हम यहाँ पर क्रोमेट बोलेंगे। और हमें यहाँ पर दो लिगेंड दिए जिसमें से एक डाई एमीन है, तो एमीन जो लिगेंड होता है वो NH3 होता है, और डाई दिया हुआ है इसलिए हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर हमें थायोसाइनेटो एन दिया हुआ है, थायोसाइनेटो होता है एन, एन दिया हुआ है, मतलब एन जो है हमारी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है, इसलिए जो थायोसाइनेटो होगा वो होगा NCS, नाइट्रोजन कार्बन और सल्फर। और हमें टेट्रा दिया है, टेट्रा मतलब NCS जो होगा वो 4 होगा। यह हमारा क्या होगा, यह हमारा जटिल होगा। ये जटिल यौगिक जो हमारा होगा वो होगा NH4 क्रोमियम NH3 का होल ट्वाइस NCS। NCS N हमारा जो है धातु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है, इसलिए इसे बोलेंगे थायोसाइनेटो N। और टेट्रा है इसलिए हमने 4 लगाया, NCS जो है हमारा 4 है इसलिए इसको बोला टेट्रा थायोसाइनेटो। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारा जो अमोनियम है वो +1 चार्ज रखता है, तो जो हमारा
जो हमारा जटिल यौगिक होगा, जो हमारा उपसा संयोजन क्षेत्र होगा, इस पे -1 आवेश चार्ज आएगा। यहाँ पर हम क्रोमियम की जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्रोमियम की x मान लेंगे, और अमोनियम जो होता है, जो हमारा एमाइन होता है, वो उदासीन होता है, और 2 एमाइन है तो 2 × एमाइन जो होता है कैसा होता है, उदासीन के लिए 0 रखेंगे, प्लस जो हमारा थायोसाइनेटो होता है उस पे एक चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। और ऐसे हमारे कितने थायोसाइनेटो है, 4 थायोसाइनेटो है, तो हम 4 से इंटू कर देंगे, और एक थायोसाइनेटो पे -1 चार्ज होता है, बराबर हमारे जो पूरे उप सहसंयोजक है जो ब्रैकेट के ऊपर है वो -1 आवेश है। तो यहाँ से x बराबर -1, जो हमारा यहाँ से -4 होगा वो उधर चले जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x जो है +3 प्राप्त होगा। और x हमने किसको माना था, हमने क्रोमियम को माना था। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या वो क्या प्राप्त हुई, हमें +3 प्राप्त हुई। अब हम यहाँ पर संरचना देख लेते हैं, जटिल यौगिक की संरचना देख लेते हैं। तो हमारे जटिल यौगिक में क्रोमियम जो है वो हमारी केंद्रीय धातु परमाणु है, जिससे 2 एमाइन लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 एमाइन लिगेंड जुड़े हुए हैं, और इससे 4 थायोसाइनेटो जुड़े हुए हैं, जिससे एन हमारा जो है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे थायोसाइनेटो एन कहते हैं। और 4 जुड़े हैं इसलिए टेट्रा थायोसाइनेटो। एन जो है नाइट्रोजन, वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है सीधा, इसलिए NCS, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर। इसी तरह हम 2 उस साइड जोड़ देंगे थायोसाइनेटो को, और 2 थायोसाइनेटो को हम इस साइड जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो क्रोमियम की जो 6 वैलेंसी है वो पूरी हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, उपसा संयोजक, उपसा संयोजक क्षेत्र हो गया, जिस पे माइनस का एक -1 चार्ज था, और जो बाहर जो बाह्य आयन था हमारा अमोनियम, उस पे +1 चार्ज था। तो ये हमारे जो जटिल यौगिक है उसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।